बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है सक्कस एंटेरिकस। हम देखेंगे कि सक्कस एंटेरिकस क्या है, कंपोजिशन क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, फंक्शंस क्या हैं, कहाँ से रिलीज़ हो रहा है, ठीक है, और इसकी सारी जो है बेसिक चीज़ों को सबको देखेंगे, ठीक है। तो सक्कस एंटेरिकस है क्या? अल्कलाइन सिक्रीशन इज सिक्रेटेड बाय ड्यूडेनम टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक काइम कमिंग फ्रॉम स्टमक। जो स्मॉल इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस हैं, इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होती है सिक्रेटेड बाय जो है बर्नर्स ग्लैंड, और दूसरी होती है सिक्रेटेड बाय इंटेस्टिनल ग्लैंड्स ऑफ क्रिप्स ऑफ लिबर्कन, ठीक है। तो ये जो इंटेस्टिनल ग्लैंड्स ऑफ क्रिप्स ऑफ लिबर्कन है, ये इनकी जो सिक्रीशन है इसको हम क्या कहते हैं? सक्कस एंटेरिकस। क्या कहते हैं? सक्कस एंटेरिकस कहते हैं, ठीक है। ये किस तरह से सिक्रीट हो रहा है? ये हमारे पास पेंक्रियाज था, ये एंजाइम, ये हमारे पास स्टमक है और लिवर है, ठीक है। तो हमें पता है कि यहाँ से सिक्रीशंस आ रही हैं स्टमक से, जो कि बहुत ज़्यादा एसिडिक है, तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे जो है अल्कलाइन सिक्रीशन सिक्रीट। और ये दूसरी बात क्या है कि पैंक्रियाटिक जूस में हमने देखा था कि फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड नहीं हो रही, हमें जो फंडामेंटल यूनिट्स चाहिए वो नहीं मिल रहे। जैसे कि हमें अमाइनो एसिड्स चाहिए तो अमाइनो एसिड्स नहीं मिल रहे, डाई और ट्राइपेप्टाइड्स मिल रही हैं, ठीक है। इसके अलावा डाइसेक्राइड्स मिल रहे हैं, मोनोसेक्राइड्स नहीं मिल रहे। इसी तरह से हमारे पास जो फाइनल फॉर्म्स थी वो हमें नहीं मिल रही थी। तो पैंक्रियाटिक जूस में ये कमी रह गई कि हमें फाइनल फॉर्म्स नहीं मिल रही। तो यहाँ पे ऐसे एंजाइम्स रिलीज़ होंगे जो कि पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को फुली डाइजेस्टेड फूड में कन्वर्ट कर देंगे, और साथ ही साथ उनकी रीअब्जॉर्प्शन भी होगी ऑफ कोर्स, ठीक है। तो होता क्या है कि ये तकरीबन जो है हमारे पास जूस जो सिक्रीट हो रहा है, इसकी क्वांटिटी होती है अबाउट 800 ml पर डे, सॉरी 1800 ml पर डे होती है। और इसकी पीएच क्या है? 7.5 टू 8.0, 7.5 टू 8.0 इसकी पीएच है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि ये जो हमारे पास सेल्स थे, जो हमारे पास ड्यूडेनम के सेल्स हैं, इन्होंने इसे रिलीज़ करना है। तो वो कौन कौन से सेल्स हैं? बेसिकली जो विलस है, इनके दरमियान में क्रिप्ट्स होती हैं। क्या होती हैं? विलस के दरमियान में क्रिप्ट्स होती हैं, जहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ सेल्स मौजूद होते हैं। कौन कौन से सेल्स मौजूद होते हैं? हम ज़रा इस डायग्राम से देख लेते हैं कि हमारे पास म्यूकस गॉबलेट सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स हैं और पेनेट सेल्स हैं। क्या कौन कौन से सेल्स हैं? म्यूकस गॉबलेट, एपिथेलियल और पेनेट। म्यूकस गॉबलेट सेल्स हमें पता है कि म्यूकस और वाटरी सिक्रीशन सिक्रीट करेंगे, ठीक है। ये जो म्यूकस और वाटरी सिक्रीशन है, ये जो कॉम्पोजिशन में भी इसके लिखी हुई है कि म्यूकोप्रोटीन्स हो रही हैं और वाटर हो रही है। इससे होता क्या है कि पहले ये जो है वाटर को सिक्रीट करता है, ठीक है, और इसके बाद इसमें जब न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिक्स हो जाते हैं तो इसको रीअब्जॉर्ब कर लेता है और न्यूट्रिएंट्स को भी साथ ही रीअब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो वाटर एज ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल काम आती है इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। हमें पता है कि वॉल्स को प्रोटेक्ट करना है तो हमारे पास म्यूकस होगा। इसके अलावा हमारे पास हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है और एंजाइम्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि डाईपेप्टाइडेजेस, ठीक है, जो कि हमारे पास डाईपेप्टाइड्स को कन्वर्ट करेंगे इनटू अमाइनो एसिड्स। डाइसेक्राइड्स होंगे, डाइसेक्राइडेजेस होंगे, जैसा कि सुक्रेज जो कि सुक्रोज को कन्वर्ट करेगा, मेल्टेज जो कि मेल्टोज को कन्वर्ट करेगा, लेक्टेज जो कि लैक्टोज को कन्वर्ट करेगा, इन्वर्टेज भी हमारे लिए हमारे पास होता है, ये आइसोमराइजेशन कराते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास हमें पता है कि सेलुलेज नहीं होता, तो सेलुलोज की डाइजेशन नहीं होती है हमारी बॉडी में, ठीक है। और वो बस क्या करता है? बल्क ऑफ फीसेस को मेंटेन करता है और कोलेस्ट्रॉल की जो जो एब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल है उसको कम कर देता है, ठीक है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं कि हमारे पास और कौन कौन से एंजाइम्स हैं। तो इसके बाद हम आ जाते हैं कि हमारे पास और कौन कौन से एंजाइम्स हैं। न्यूक्लियोटाइडेजेस हैं जो ऑफकोर्स न्यूक्लियोटाइड्स को हाइड्रोलाइज करेंगे, डीएनए आरएनए को करेंगे, ठीक है। और जो हमारे पास पेंक्रियाटिक जूस है उसमें क्या होते हैं? न्यूक्लियसेस होते हैं। अब हम आ जाते हैं इसके फंक्शन पे। फंक्शन हमें पता चल गया कि डाइजेशन है, प्रोटेक्शन है फ्रॉम द एसिडिक काइम। डाइजेशन का अगर हम फर्दर एलैबोरेट करें तो क्या होगा? कन्वर्ट पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इनटू द फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन। Okay, so that's all for today. I hope you find this video useful. Stay tuned and get subscribed to my channel. Furthermore, don't forget our Palestinian brothers and sisters in your prayers. Thank you.